तो आगे का टॉपिक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव समझने के लिए आपके पास वेव का जानकारी होना चाहिए, समझे। जो क्लास मिस किया है उसको तो तकलीफ होवे करेगा, लेकिन फिर भी उतना नहीं हो सकता क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं। साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये टॉपिक है हमारा। कल लिखाए थे टाइप्स ऑफ वेव, नहीं लिखाए थे। नया टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। लिखेगा टाइप्स ऑफ वेव्स, दिस इज द नेम ऑफ अवर टॉपिक। यानी कि वेव्स जो है वो कितने प्रकार का है। तो लिखेंगे फॉलोइंग आर दी टू टाइप्स ऑफ वेव। यानी कि वेव जो है वो निम्नलिखित दो तरह के होता है। सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल कैसे लिखाएगा, डी ए कि डी ई, लॉन्गिट्यूडनल वेव। भुला हूंगा ऐसे। मोबाइल लाया है तुम, कंफर्म करो, या फिर ऐसे और कैसे हो सकता है। एक दो, यही तीनों में से कोई सही है। बोलो कौन वाला है। DINAL, ओके। लॉन्गिट्यूडनल वेव। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। दूसरा लिखो ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। बारी बारी से समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है और ट्रांसवर्स वेव क्या है। क्लियर है। हमें लेकिन यह बताने की जरूरत नहीं है कि वेव क्या है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि वेव क्या है। अब बता रहा हूं कि वेव कितने तरह का। तो वेव जो है वो दो तरह का होता है। सबसे पहला का लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा, और दूसरे तरह का वेव है जिसको हमने ट्रांसवर्स वेव कहा। तो सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे किससे, किसको, होता क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए टाइप ऑफ वेव्स दैट वाइब्रेट्स back and forth in the same directions in which the wave is moving, उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। नहीं कुछ पता चला होगा, कोई बात नहीं, बहुत आसान है समझना। जैसे मान लीजिए कोई वेव इधर की ओर जा रहा है, इस डायरेक्शंस में जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए इधर की ओर वेव्स जा रहा है, मैंने बोला ना जी, तो आपके तरफ जा रहा है ना। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे होता है आगे बताने वाले हैं, ठीक है। अभी समझा रहा हूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। मैंने बोला वेव आपके तरफ जा रहा है, क्लियर है। तो जो वाइब्रेशंस, डिस्टर्बेंस पैदा किया इस मीडियम में, एयर में, राइट। लेकिन जो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है वो ऐसे ऐसे हुआ, बैक एंड फोर्थ। बैक का मतलब पीछे हुआ, अब फोर्थ का मतलब आगे हुआ। यानी कि जो वाइब्रेशंस पैदा हुआ, डिस्टर्बेंस इस हवा में, वो ऐसे 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 होते होते जा रहा है, समझे। ऊपर नीचे नहीं, ऐसे ऐसे आगे पीछे होते होते जा रहा है, समझे। तो इस तरह के वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। क्या है, चूंकि ये लंबे तरीके से न जा रहा है, ठीक। So we have done it. Now let us talk about the transverse wave. इसको मिटा दें।
लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है हमने खत्म कर दिया। जब वेव आगे पीछे जाएगी, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा। क्लियर है? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? बहुत आसान है समझना इस ट्रांसवर्स वेव को, समझे? वेव जिधर भी जा रही है, मान लिया जाए वेव जो है वो आपके तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वेव जा रहा है मतलब पार्टिकल्स में तो डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है, तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट रहेगा वो ऊपर नीचे रहेगा। वेव आपके तरफ जा रहा है लेकिन पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे होते हुए जा रहा है आपके तरफ। क्लियर? हाँ, पानी में होता है, समझे? तो ऊपर नीचे ना होती है। तो वाटर वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। समझ गया ना? याद रहेगा हमेशा के लिए, याद रहेगा ना? ओके। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या, जब वेव किधर भी जाए, आपके तरफ जाए, लेकिन जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो आगे पीछे हो, क्योंकि ये लंबे हो रहा है इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव। आज मैं आपको ट्रिक से लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को बता देते हैं ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। बहुत सारा लड़का पढ़ लेता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, फिर भी उसको तकलीफें रहता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या, मतलब याद रहता है लेकिन कंफ्यूजन नहीं हो जाता है जब दो चीजों के बारे में आती है कि इसका वाला यह हुआ कि इसका वाला। देखो नाम है इसका लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग माने पहले लंबा होता है कि नहीं, लॉन्गिट्यूडनल। तो वेव जिधर भी मूव करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रांसवर्स वेव रहे चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगा, ये जाएगा तो कोई एक डायरेक्शन में ना जाएगा जी। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, नाम के आगे लगा है लॉन्ग, तो जो वेव जा रहा है आगे की ओर, तो वेव में तो पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी लंबे होगा, वो भी आगे पीछे, ठीक है, लंबा होगा, ठीक है, मतलब आगे पीछे होगा। क्यों आगे पीछे होना तो तय है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस जो हो रहा है, डिस्टरबेंस कैसे पैदा होगा। क्लियर है? और एक जब पता कर लिया तो दूसरा का ऊपर नीचे बच गया तो वो ट्रांसवर्स वेव ना चला गया। क्लियर है? एक जब पता कर ही लिया ट्रिक से तो जो बच गया ऊपर नीचे वाला कौन, तो ट्रांसवर्स वेव पर ऑटोमेटिकली चला गया, है कि नहीं, चला गया ना? ओके। तो हमने अभी अभी बताया लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हुए। आपको बहुत कुछ पढ़ना है, फिगर के माध्यम से जानना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव के ऊपर जो स्प्रिंग के माध्यम से समझाऊंगा। फिर मैं आपको सिखाऊंगा एयर के माध्यम से, हवा में लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर ग्राफ के माध्यम से लॉन्गिट्यूडनल वेव बताना है, ठीक है। फिर ट्रांसवर्स वेव में क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो ट्रांसवर्स वेव जो है वो स्प्रिंग के माध्यम से पहले समझाऊंगा फिगर ड्रा करके। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वाटर, देखे हो तालाब में, तो वाटर के माध्यम से आपको ट्रांसवर्स वेव समझाऊंगा। याद रखिएगा रेडियो वेव और लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव होता है, याद रखोगे ना? ओके। और ट्रांसवर्स वेव को भी ग्राफ के मदद से हम आपको सिखाएंगे, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इतना सब कुछ पढ़ना है, आज ही खत्म कर लेना है, ठीक है। ओके। कल पार्टी मनाया ना, साउंड को बढ़िया से समझना है तो पहला लेक्चर से देखना पड़ेगा जिसका छूट गया है। आप हल्के में ले रहे हो लेकिन मेरी बातों को ध्यान से समझो। जिस तरीके से हमने बना करके आपके लिए बनाए हुए अपलोड किए हुए हैं वैसे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये दूसरा है, समझे? ज्यादा नहीं है, एक ही गया है कि नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, इसीलिए बोल रहे हैं। तो लिखेगा साउंड वेव्स
आर longitudinal waves. जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। A wave in which the particles of the medium देखो तो ये ई तक आया है, नहीं आया होगा ना, आ गया, एक दिन नहीं होता। मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ in the same direction in which the wave is moving। चलो खत्म होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। The longitudinal wave can be produced in all the three media, that is solid, liquid and gas। Clear? The longitudinal wave consists of two parts, that is compression and rarefaction। चलो जो है जो यही है, और कुछ है ही नहीं। The wave which is formed by the spring or slinky when it is pushed or pulled continuously is a longitudinal wave। The sound wave in air is a longitudinal wave। चलो खत्म हो गया है, जिसमें से
इसको और इसको जो है वो डिटेल में पढ़ना है, वो भी बारी बारी से। ठीक, अभी पता चला है कि क्या लिखा है, डोंट वरी। A longitudinal wave can be represented as direction of wave P Q A B। कोई कहेगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव को फिगर से दर्शाइए, तो ऐसे दर्शाना है। जगह है तो लिख लो, नहीं है तो वही लिख ही लेना है। Direction of vibrations of particles। ठीक है, क्या क्यों पूछ रहे हो? नया लिए पकड़ने में देखो ना, ये टूट गया जो चिपकावे ही रख ले साइडों में, नहीं देख रहे हो? अब नाजुक न रहता है ये सब, है कि नहीं उतना। अरे यहाँ पे पढ़ाते हैं जी, जैसे इस पे पढ़ाते हैं तो हमें उससे उधर से ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि मैं वहीं पे न रहता हूँ खड़ा, इसलिए हमने वहां पे लगाया है। कहा पूछ रहे हो? नहीं, द वन ओनली इस क्लास का ऑनर है। हाँ, इसको समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, इंटर क्लास में आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है। फिर 10th में तो कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, 9th में ही साउंड के बारे में जितना जान रहे हैं आप, ठीक है। मैट्रिक के बोर्ड में इससे बिल्कुल भी नहीं आएगा, समझ गए ना, क्योंकि मैट्रिक के सीबीएसई बोर्ड में वही पूछता है जो 10th का सिलेबस होता है, 9th के सिलेबस से नहीं मतलब होता है। लेकिन हम लोग पढ़ाई करते हैं इंटर क्लासेस के लिए, समझे, क्योंकि IIT JEE नीट वगैरह कैसे निकलेगा जब यही नहीं है, तो है कि नहीं, नीचे पिलर नहीं है तो पुतलांगी कैसे बनेगा, नहीं बन सकता कभी, समझे। तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखा है व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव है क्या, तो हमने कहा ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। बैक का मतलब यहां से समझो, ठीक है, एक ऐसा वेव जिसमें ये जो तीर मारे हैं इधर की ओर, ये डायरेक्शन बता रहा है कि वेव जो है वो इधर से इधर जा रहा है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसका मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रहा है। ये वाला पार्टिकल्स जो है वो ऐसे ऐसे आगे पीछे हुआ, फिर इसको डिस्टर्ब किया, तो फिर ये वाला डिस्टर्बेंस हुआ, अपने जगह पर ही हो रहा है। ये वाला पार्टिकल्स यहीं पे है, कहीं कोई नहीं उठ के जा रहा है, ये वाला पार्टिकल्स जो है वो यहीं पे है, अपने जगह पर ऐसे से हुआ, तो आगे वाला में डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा करते करते वेव जो है वो आगे तक जा रहा है। कितना दूर जाएगा, तो कितना एनर्जी लगाया है, क्यों, क्योंकि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जितना एनर्जी है उतना ही ना होगा।
है कि नहीं? अब कस के बोलिएगा ज्यादा दूर तक आवाज जाएगा, धीरे बोलिएगा थोड़ा कम दूर जाएगा, और धीरे बोलिएगा तो बहुत कम आवाज जाएगा, है कि नहीं? इज इट क्लियर? ओके, समझे? तो हमने अभी भी बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, खत्म हो गया। फिर इस लाइन में हमने लिखाया है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सॉलिड में भी हो जाता है और लिक्विड में भी हो जाता है और गैस में भी हो जाता है। इज इट क्लियर? क्लियर है? लिक्विड में कैसे हो जाता है? बहुत ज्यादा डिटेल में हमें लिक्विड के बारे में और सॉलिड के बारे में तो कोई नॉलेज है नहीं, समझे? मतलब पढ़ना नहीं है 9th में, समझे? बस एयर में जो बन रहा है उसी के बारे में जानना है। क्लियर है? लेकिन आप यह जानो कि सॉलिड लिक्विड गैस में बनता है, काहे बनता है ये बता सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे होने के लिए गैस में भी लॉन्गिट्यूडनल वेव बन सकता है, क्योंकि आगे पीछे होने में जो गैस का जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा बल की जरूरत है नहीं, क्योंकि गैस का जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर ना है जी लिक्विड के मुकाबले, समझे? लेकिन फिर भी आगे पीछे हो सकता है वो, क्यों? क्योंकि कम फोर्सेस में भी ये कार्य करता है। लेकिन जो हमारा ट्रांसवर्स वेव है वो सिर्फ लिक्विड में और सॉलिड में ही पैदा होगा, लेकिन गैस में नहीं हो सकता। गैस में काहे नहीं हो सकता है ये बात अभी मैं बोल सकता हूं, लेकिन न पता चलेगा, शायद पता चले जब फिगर से बताएंगे तब। गैस में इसलिए नहीं बनेगा ट्रांसवर्स वेव क्योंकि गैस का जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर रहते हैं, गैसेस का कोई अपना आकार है नहीं। क्यों? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जो गैसेस को बांध करके नहीं रख सकता ज्यादा दूर तक, देखते हो फैल ना जाएगा अपने से, है कि नहीं? और ट्रांसवर्स वेव में क्या है कि ऊपर नीचे पार्टिकल्स होता है, और ये जैसे ही आप पैदा करना चाहिएगा गैस में ट्रांसवर्स वेव, तो पार्टिकल्स जो है वो एक जगह पर समेट के ऊपर नहीं आएगा, ये छितरा जाएगा तुरंत से, इसलिए ट्रांसवर्स वेव नहीं बन सकता, लेकिन आगे पीछे हो सकता है। क्लियर? वी हैव डन इट। ठीक, लेकिन जो लाइट वेव है और रेडियो वेव है वो है ट्रांसवर्स वेव, है कि नहीं? तो कोई ये नहीं पूछा है कि लाइट वेव और रेडियो वेव जो है वो कैसे, मतलब कि कैसे काम करता है हवा में। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 10th क्लास के फिजिक्स 3रा चैप्टर में पढ़िएगा कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर को शो करता है, एक पार्टिकल्स नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है, समझे? ये है फिजिक्स का पावर, जितना पढ़ोगे उतना डिटेल में चलते चले जाओगे। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो एक्चुअली में वो जाता कैसे है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव 2 पार्ट कंसिस्ट किए हुए हैं। जैसे आदमी जो है वो आदमी के पास क्या है, मेन चीज क्या देखे, एक बॉडी है और एक ब्रेन है कि नहीं? अरे ये भी तो बॉडी में ही आ गया जी। अब किसी का हाथ 2 नहीं रहेगा तो फिर जिंदगी बेकार है जी, सना मान के चलिए, है कि नहीं? राइट? तो ऐसे ही समझो लॉन्गिट्यूडनल वेव का कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव 2 पार्ट को कंसिस्ट किए हुए हैं। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में लॉन्गिट्यूडनल वेव जाती है। क्लियर है? मैं भी आपको बताना चाहता हूं और दिखाना भी चाहता हूं कि कैसे, फिगर से भी, कि कंप्रेशन क्या है और रेयरफैक्शन क्या है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं हम। क्लियर? फिर हमने क्या लिखा है, द वेव विच इज फॉर्म्ड बाय द स्प्रिंग और स्लिंकी व्हेन इट इज पुश्ड और पुल्ड कॉन्टिन्यूअसली इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कि आप एक स्प्रिंग लीजिए, वो देख रहे हो, वो भी एक प्रकार का स्प्रिंग ही है, समझे? एक टर्म हमने लिखा है स्लिंकी। स्लिंकी का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत ही ज्यादा मुलायम है, जो स्प्रिंग के जैसा कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है और बहुत ही ज्यादा मुलायम है, जिसे आसानी से दबा सकते हैं और आसानी से लम्हार सकते हैं, उसको स्लिंकी बोलते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक।
तो जब हम स्लिंकी यानी कि एक स्प्रिंग को लेंगे, ठीक है, और स्प्रिंग को क्या करेंगे, एक तरफ से पकड़ करके बहुत ही तेजी से, जैसे ये स्प्रिंग लंबा सा होता है ना जी, तो स्प्रिंग को ऐसे खूंटा से ऐसे टांग देंगे, ठीक है, एक तरफ ऐसे बांध दिए और दूसरी तरफ स्प्रिंग खुला है, फ्री है, तो उसको तेजी से आगे पीछे ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो उसमें वेव पैदा होता है। जो कैसा वेव होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। कैसा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। इज इट क्लियर? इतना सब कुछ जानना है आपको, और कुछ बोलना चाह रहे हैं इस स्प्रिंग के बारे में? तो स्प्रिंग में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव दिखता कैसा है एक्चुअली में, वो ट्रैवल कैसे करता है, तो स्प्रिंग वाले फिगर से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और स्प्रिंग के बाद जब हम एयर में आएंगे, लिखाया है ना कहीं पे, तो लिखा ही है द साउंड वेव इन एयर, हाँ ये देखो लिखाया है। जो बोला कि इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक टॉपिक ही है हमारा, समझे। तकरीबन 10-10 मिनट लगते हैं बस समझाने में फिगर के माध्यम से, 10 मिनट ये 10 मिनट ये, क्लियर। तो इसमें आप देखिएगा कि हवा में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा हुआ, तो कहां पे पार्टिकल्स ज्यादा है और कहां पे कम है, क्लियर है। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन भी, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि सीधे जा रहा है और पार्टिकल्स जो है वो आगे पीछे मूव कर रहा है, क्लियर है। ये 9th का फिजिक्स है भाई, समझ गया ना। और हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लास छोड़ेगा तो अगला क्लास में तकलीफ होगा ही। ऐसा वैसा समझ रहे हैं कि ये क्लास नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है, और लेक्चर भी देख के नहीं आएगा, है कि नहीं। तुम लोग से कैसे पढ़ाई होगा जब भगवान जाने भाई। तुम लोग IAS IPS की तैयारी करे जाएगा, एक आध दिन बुखार लग जाएगा तो 2.5 घंटा का क्लास होता है, तो लेक्चर नहीं देखेगा तो फेल हो जाएगा IAS का, ही नहीं बनेगा है। और जब एज्जा पे ही नहीं देखल पा रहा है तो वहां पे कैसे होगा काम है? नौकरी तो ये सब भी तो जानना है। IAS वाले से ऐसे पूछेगा ना, बताया लो भाई कौची तुम IAS बनेगा, है कि नहीं। जे ना पूछे जी नहीं आ रहा है, 9th क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का उत्तर नहीं दे रहे है कि नहीं, का IPS बनेगा। अरे उसमें ऑलराउंडर बनेगा IPS, समझा। सब सब्जेक्ट में महारथी हासिल कीजिएगा तब बनिएगा। हाँ ये है आई एम सिंगल ना, यू ऑल आर IAS। एगो MLA भी होता है, महान लक्षणों वाला आदमी, क्या बोलते हैं, महान लक्षणों वाला आदमी MLA। तुम है कि नहीं MLA? अरे तेरी की कौन बोला? तुम लोग IAS बनने भर ही है, बनने के बाद नहीं रहेगा ना। एक पॉइंट हमने आपको लिखाया है कि द वेव प्रोड्यूस्ड इन ए स्प्रिंग, शुरू का लाइन क्या लिखाया याद दिलाओ, जिसमें टिक लगाया था हमने। ओके, ये है टॉपिक हमारा अगला। द वेव, 10 मिनट लगेंगे भाई, टाइम है ना। which is formed by the spring on pushing or pulling rapidly
is a longitudinal wave. क्लियर है? देखो, let us take a spring or a slinky. An object that can be compressed or extended easily, just like a spring, is called slinky. Slinky याद रहेगा? ओके। longitudinal wave in a spring are shown as follows. सबसे पहले फिगर ए ले रहे हैं। एक खूंटा लीजिए, खूंटे रुक जाओ भाई, ठीक है। यह एक स्प्रिंग है। क्लियर? स्प्रिंग ऐसा ही ना रहता है जी। देखो देखो वो देखो वो है। अरे बड़ी मुश्किल से समा हुआ है, ये खराब ना हो जाएगा इसको घुमाएंगे तो। ये उलझ पुलझ भी तो जाता है। ये जो है वो ये सिलिंकी है। ये क्या है ये? क्यों? क्योंकि इसको बहुत ही आसानी से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, समझे? ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो जब मैं इसको आगे पीछे करता हूं तो कोई एक ऐसा जगह जरूर होगा जहां पे ये जो कॉइल्स और टर्न देख रहे हो ना, एक जगह पर ज्यादा होगा और एक जगह पर कम होगा। एकदम ध्यान से देखना तो तुम, कहीं पे तो ज्यादा होगा, कहीं पे तो कम हो रहा होगा, ज्यादा कम हो रहा होगा। नहीं, कैसे नहीं बुझाएगा? यहां देखो कस के, एकदम ध्यान लगा के देखो। नहीं बुझा रहा? नहीं देख रहे हो जी? आगे ज्यादा हो, अब यो नहीं पता चलता है ज्यादा कम है, ज्यादा कम होता है ना। और ये तो धीरे धीरे फिर भी कर रहा हूं। क्या लिखा है यहां पे? एकदम तेजी से करना है, रैपिडली एकदम, ठीक है। चूंकि हमने इसको फोर्स लगा करके इसको ऐसे खींचते हैं, समझे? तो पहले इधर वाला ना चीज खिंचाएगा जी, उसके बाद ना इधर जाकर के स्ट्रेंथ देगा। लेकिन हम धीरे से फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन जब ऐसे ऐसे झटका देते हैं ना, ऐसे ऐसे झटका देते हैं ना, देखिए ना, इधर जो है वो गढ़ा के हो जाता है कोयल सवा, लेकिन इधर जो है वो लम्हर जाता है। आप उधर देखिएगा तो उधर जब गढ़ा होगा ना, तो इस तरफ मेरा राइट हैंड के तरफ खाली हो जाता है, मतलब दूर दूर चला जाता है कोयल, समझे?
पीयूष चूड़ी पहनता नहीं है, पहनाता है। एक्चुअली मुझे इसकी काम थी, इसलिए मैंने इसे मंगवाया था। अरे पढ़ाने के लिए था। देखो कहाँ गया मार्कर, ये रहा। समझे? तो हमने इस स्प्रिंग को किसी सपोर्ट से हमने अटैच कर दिया है इसको, समझे? अभी ये नॉर्मल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग है, ये जो है वो नॉर्मल साइज ऑफ द स्प्रिंग। हमने इसके साथ बिल्कुल भी अभी छेड़खानी नहीं किया, अभी दिखा रहे हैं, समझे? लेकिन जब हमने अभी छेड़खानी कर दिया, आगे पीछे बार बार टेल दिया, तो क्या देख रहे हैं? ये स्प्रिंग जो है वो फिगर बी बनेगा इसके लिए। तो अब इसका जो स्थिति है वो इस तरह से रहेगा। समझे? बोलो ना। इधर तो इधर से ना हम लोग खींच रहे हैं जी, पुश, इधर से पुश किया जा रहा है, और पुल जो है वो इधर से किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इधर तो सपोर्ट से अटैच ना कर दिए हैं हम लोग, तो खींचेंगे इधर से ना। तभी भी तो दिखाया हमने कि जिधर पकड़ ले थे उधर जो है वो गढ़ा के हो जा रहा था, और जिधर थे उधर दूर हो रहा था। देखो तो इधर दूर आया। बोलो क्या बोल रहा था? तुमको उल्टा खोपड़ी के आदमी है तो उल्टे न सोचेगा जी, सीधा सोचेगा, उसके बाद पूछना। यहां पे देखिए रेयर फैक्शन, यहां देखिए कंप्रेशन, यहां देखिए रेयर फैक्शन। सी आर सी आर। कोई लड़का बैठे बैठे सोच रहा होगा कि कंप्रेशन क्या है सर, रेयर फैक्शन क्या है सर, सी क्या है, आर क्या है, सी क्या है, आर क्या है। बहुत आसान है समझना इसको, समझे? देखिए कंप्रेशन इस स्प्रिंग का वो पार्ट है जहां पे नंबर ऑफ टर्न और कॉइल्स जो है वो ज्यादा मात्रा में है, ठीक है? उसको कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है? क्लियर? और रेयर फैक्शन स्प्रिंग का वैसा पार्ट, वैसा हिस्सा जहां पे नंबर ऑफ कॉइल्स या फिर नंबर ऑफ टर्न जो है वो कम है, ठीक है? या फिर यूं कहूं कि दूर दूर पर है, तो उस जगह को नाम दिए हैं रेयर फैक्शन का, ठीक है? तो कंप्रेशन क्या, रेयर फैक्शन क्या, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। इज इट क्लियर? ओके। लिखेगा सबसे पहला पॉइंट, the part of a spring the part of a spring where the number of coils or turns are less
then they normally are called compressions। दूसरा लिखेगा the part of the spring where the number of coils or turns are more than they normally are। कॉल्ड रेयरफैक्शन। अरे चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। क्लियर? तो साउंड वेव जो है वो जब हमने स्प्रिंग को आगे धक्का दिया, पीछे खींचा, आगे धक्का दिया, पीछे खींचा, बार बार आगे ढकेले, पीछे खींचे, धक्का दिए, पीछे खींचे, धक्का दिए, पीछे खींचे, आगे पीछे किए, तो जो स्प्रिंग में इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पैदा हुआ है, ठीक इसी तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो ट्रैवल करती है। क्लियर है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, फिर से कंप्रेशन, फिर से रेयरफैक्शन बनेगा। कहां तक बनेगा, कब तक बनेगा? जितना तेज आवाज है, डीजे की आवाज कितना दूर जाएगा, जितना तेज स्पीकर आप बजा रहे हैं, है कि नहीं? क्लियर? तो ये तो आपको फिगर के माध्यम से झलक था कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को समझने के लिए। क्लियर है? अभी लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपको और स्पष्ट से तब समझ में आएगा जब आप एयर वाला टॉपिक को पढ़िएगा। क्लियर? क्योंकि जैसे जैसे तह में एंटर कर रहे हैं वैसे वैसे क्लियरिटी हमें मिलती जाएगी, है कि नहीं? राइट? समुद्र को जानना है तो फिर समुद्र में तो उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि आप किनारे से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि समुद्र के पास क्या है। क्लियर है? आज तक नहीं कोई जाना है कि समुद्र में क्या क्या चीज, क्या क्या रहस्य छुपा हुआ है। समझे क्या बोल रहा है समुद्र में? नहीं, कई किलोमीटर तक भी होते हैं, 1-1 किलो। माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा देख रहे हो उससे भी ज्यादा गहरा समुद्र है। समझे? ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेशर जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है? और बहुत खतरनाक खतरनाक जीव रहते हैं समुद्र के बॉटम पे। समझे? जो तो मृत्यु का भय न रहता है जी। अब साइंटिस्ट है तो रिसर्च करने के लिए वो जिंदा रहे लगी चाहिए ना भाई, जान दे के रिसर्च करेगा। तो खैर वो सब तो रिसर्च तो होते ही रहता है। समझे? तो ये कंप्रेशन था और रेयरफैक्शन के बारे में जानकारी। ठीक है? तो जो मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाजें आप तक जा रहा है, आपने भी बोला, मैंने भी सुना, तो ऐसे ही आवाजें आ रही है कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के रूप में। सर आवाज बदल गया कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में? नहीं, वेव्स जो है वो ट्रैवल कर रही है। समझे? और जब वेव ट्रैवल करती है तो जो वेव में पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स के बीच में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पैदा हुआ है। क्लियर? और बढ़िया से तो बताना चाहते हैं, 1 घंटा और टाइम देगा तो खत्म होगा। टुमारो कि क्या टुडे बोल रहा है? ओके। इसमें से कुछ पूछना है तो बोलिए, मुझे पता तो चले कि आपके मन में क्या कुछ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो ना लगा कि पढ़ने वाला है, कुछ पूछवे नहीं करता है।
ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साउंड को एकदम डिटेल में पढ़ना, हल्के में नहीं लेना, बहुत वीआईपी चैप्टर है, समझे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, उसमें जिस दिन पहुंचेंगे हमारा चैप्टर खत्म रहेगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव a nice day, enjoy your day.